हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी दुनिया में। देखिए रात के 12 बजे हुए। आप सोच रहे होंगे कि रात के 12 बजे अचानक हमें क्या करना पड़ गया। देखिए रात के 12 बजे हुए हैं, बच्चों के पापा नहीं आए हैं और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और बच्चों की डिमांड थी कि भाई हमें आइसक्रीम ज़रूर जमा दीजिए। तो उसके लिए देखिए मैंने दूध को उबाल रखा है और दूध को उबालने के बाद ये जो ब्रेड का मैंने पैकेट मंगवाया है, इसी से बनाएंगे आज हम कुल्फ़ी वाली। जैसे कि आपने बाज़ार में खाई होगी मटका कुल्फ़ी है, या फिर आपने देखिए डिब्बे में आती है, वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है। आज मैं इसी तरीके से आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड पर देखिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और अचानक मुझे याद आया कि भाई अगर सुबह को मैंने आइसक्रीम नहीं जमाई तो बच्चे कहेंगे कि मम्मी कई दिन हो गए हैं और आपने हमें आज तक आइसक्रीम जमा कर नहीं दी है। तो देखिए उधर से मेरा दूध गर्म हो गया था और ब्रेड का जो पैकेट है वो पता नहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी एक बंद करने के लिए अलग से वो आता है, लेकिन इसमें है ही नहीं। तो खुलने में बड़ी परेशानी कर रहा है, क्योंकि इसमें जो लगा रखी है चिपक सी लगा रखी है, यानी कि टेप लगा रखी है, वो ज़्यादा मजबूत है, वो मुझसे खोल नहीं रही है। तो चाकू से ही मुझे काटनी पड़ेगी। दोस्तों आप लोग कह रहे हैं कि भाई मैं रोज़ वीडियो डाला करूं, लेकिन रोज़ वीडियो डालने के लिए मैं असमर्थ रहूँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारा काम हो भी जाता है, तो उसमें मुझे वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए मुझे इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और देखिए ये ले लिए हैं मैंने 3 ब्रेड, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं इसे ज़्यादा नहीं जमा रही हूँ तो 3 ही लिए हुए हैं। देखिए तो इसमें ले लेना, जैसे 3 ब्रेड लिए हैं तो इसे मिक्सी के जार में डाल लीजिए, इसे फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आपकी जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी जमेगी। आप चाहें तो इसे बिस्कुट से भी जमा सकते हैं, जो बिस्कुट आते हैं, बिस्कुट आप कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन जो चॉकलेट वाले आते हैं उसका थोड़ा सा स्वाद बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए आप चॉकलेट वाली भी जमा सकते हैं। मैंने वो पहले भी जमाई थी और अब देखिए अब जमा लेती हूँ मैं इसे। सॉरी, बहुत से जमाने का हमारे यहाँ इसे जमाना ही बोला जाता है। बहुत से बोलते हैं कि कुल्फी बना लीजिए या आइसक्रीम बना लीजिए, तो वो अपनी भाषा में आप समझ सकते हो। देखिए मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है, इसी तरीके से भी आपको बना लेना है। देखिए ये मैं ठाकर रख देती हूँ, सुबह को इसका अगर सुबह को नाश्ता बनाकर दे दूँगी बच्चों को। उधर से मैंने कढ़ाई ले ली है, तो दूध मैं इसमें दूध डालने वाली, फुल आधी लीटर दूध आपको डालना है। देखिए मैंने इसमें दूध में पानी बिल्कुल नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आइसक्रीम जमा देंगे आज, तो वो मैं भूल गई थी। और मेरी जैसे ही आँख खुली तो मुझे पता चला भाई बच्चे कहेंगे कि मम्मी आइसक्रीम नहीं जमी। उसके लिए देखिए मैं रात को 12 ही बजे लग गई। देखिए मैंने इसमें आधे किलो दूध डाल लिया है और इसे दूध को डालने के बाद आपको गैस पर चला लेना है। और देखिए इसके ऊपर ही जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो आपको ये जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था बारीक, इसको आपको डाल लेना। इस टाइम पर आप चाहें तो आप इस टाइम पर भी डाल सकते हैं, जो इसमें ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर एक कस्टर्ड पाउडर आता है वो भी डाल लीजिए। लेकिन मैं इसे बिल्कुल साधारण तरीके से बना रही, कस्टर्ड पाउडर को वो यूज नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए कस्टर्ड पाउडर के अलग मैंने इसमें ब्रेड ही डाला हुआ है। तो देखिए इसे डालने के बाद इसे आप लगातार चलाइए और इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इस टाइम पर, लेकिन मैं इसे थोड़ा देर में डालूंगी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं जितने भी ड्राई फ्रूट आप खाना पसंद करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम डाल रही हूँ कट कर कर, और देखिए कुछ काजू डाल रही हैं, कुछ पिस्ते डालनी है, ये सारी चीज़ें डालने वाले हैं। बाकी आपको किशमिश वगैरह डालनी है, जो भी ड्राई फ्रूट मैंने बता दिया वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे लगातार चलाते रहना और इसे थोड़ा, वैसे तो जैसे ही आप इसमें ये डालेंगे ब्रेड डालेंगे तो जल्दी से गाढ़ा होने लगता है, लेकिन आपको इसका जो है जितना गाढ़ा हो जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगने वाली है ये आइसक्रीम। तो देखिए मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम मीठा पहले ही बताया है कि हम मीठा भी ज़्यादा ही खाते हैं। तो एक तो देखिए मैं हम ही नहीं, अगर आप आइसक्रीम जमा रहे हैं तो आइसक्रीम जब खाते हैं तो सुबह को तो उसमें थोड़ा आइसक्रीम में मीठा ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो इसमें मीठा कम लगने लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों के पापा भी आ गए हैं। अभी हटा दूं, 2 सेकंड रुक जाओ बस, चिंता ना मनाओ। थमे ही रहो बस, अब 2 सेकंड रुक जाओ।
मैंने बीच में इसे छोड़ दिया है, लेकिन धीमी गैस पर इसे चलता रहेगा तो पक जाएगा अच्छी तरीके से। इसका मावे जैसी कंडीशन में ये आ जाता है। बच्चों के पापा थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि इन्हें 11:15 बजे हुए हैं, लेकिन खाना वाना खाएंगे तो वही टाइम हो जाएगा। देखिए उधर से मैंने दाल भी गरम कर दी है इनके लिए। रोटियां मैंने पहले ही बना कर रख ली थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाती हूँ तो गैस पर ही बना कर देती हूँ तो गरम बना देती हूँ, लेकिन चूल्हे की रोटी बनी हुई ठीक रहती है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। तो वही मैंने बना कर रख रखी है। बस दाल गरम करनी है और रोटी को गरम कर देना है इतनी। ये अपने जो भी, क्योंकि ड्यूटी से आते हैं तो मुँह हाथ यानी गंदे हो रहे होते हैं तो वो साफ़ कर लेंगे। इतने मैं ये अपनी खीर जो आइसक्रीम है वो बना देती हूँ। उधर से उनकी इतनी दाल भी गर्म हो जाएगी। मेरे हस्बैंड रोडवेज में नौकरी करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। लेकिन रोडवेज में होता क्या है कि छुट्टी तो होती नहीं है इसमें, लेकिन इसका समय भी नहीं होता है। जाम वगैरह लग जाते हैं, साई चल रहे हैं तो लेट हो जाते हैं आने में। वैसे नहीं तो ये जिस टाइम पर ड्यूटी जाते हैं उस टाइम पर 11 ही बजे आ जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं आए थे तो इसलिए मेरी आंखें लग नहीं रही थी। कि जब तक अगर घर के बाहर होते हैं बड़े तो नींद आती नहीं है। तो देखिए मेरे हस्बैंड जब तक आते नहीं मुझे नींद आती नहीं है, तो इसलिए मैं जाग ही रही थी। तो सोचा क्यों ना आइसक्रीम इनके लिए जमा देती हूँ बच्चों के लिए। उधर से देखिए दाल भी गर्म हो गई है हमारी और हम अब कर लेते हैं रोटियों को गर्म। गैस को मैंने बंद कर दिया, ठंडे होने के लिए देखिए छोड़ दिया है। क्योंकि ठंडा हो जाएगा तभी ये हम इसे फ्रिज में रखेंगे। इससे पहले इसे हम रखेंगे भी नहीं। इतने खाना वाना खाएंगे तो हम इतने ठंडा भी हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, फिर से याद दिला दूं, अगर आपको हमारी ये बनी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए हमारी वीडियो को भी वायरल करवाइए। कोई तो ऐसी वीडियो हो जाए। तो देखिए बहुत दिन हो गए हैं हमें भी। रोटियां मैंने गरम कर दी हैं क्योंकि चूल्हे की रोटी बहुत सॉफ्ट होती है और खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, तो 2 ही रोटी मैंने इनके लिए गरम कर दी है। दूध दे देंगे और देखिए दूध में हम इनके चीनी नहीं, चीनी का दूध देंगे तो गुड़ नहीं देंगे, क्योंकि हम हमेशा लोगे नहीं आप, गुड़ तो लोगे नहीं फिर, है ना? गुड़ तो लेने के नहीं दूध के साथ, तो फिर चीनी गिर के दूध में लाऊं? दूध के साथ गुड़ नहीं पीती। दूध जमाने की भी देखिए हमने तैयारी कर ली है, क्योंकि जो दूध बचा हुआ है हमारा वो भी जमा देंगे। इसमें ये रोटी खाएंगे तो हम अपना सारा काम फिनिश कर देंगे। तो देखिए हमें ये काम करते करते बज जाएंगे 12:15। अब बताइए आप 12:15 बजे जब हम सोएंगे तो सुबह उठेंगे किस टाइम, उठेंगे तो काम करेंगे किस टाइम। तो देखिए सुबह को हम 5 बजे, कभी कभी 5 बज जाते हैं, कभी कभी 5:30 बज जाते हैं, लेकिन तभी उठती हूँ। और देखिए मैंने अंदर से ठंडा हो चुका है हमारा जो हमने आइसक्रीम के लिए तैयार किया था। देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाना चाहिए, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये मैंने एक गिलास ले लिया है जो कि प्लास्टिक का गिलास है, इसी में मैं जमाने वाली हूँ। 2 ही जगह जमाऊंगी क्योंकि मेरे 2 ही बच्चे हैं, आपने हमेशा देखा होगा, एक लड़का एक लड़की। तो देखिए रोजी को, मेरी बेटी का नाम है रोजी, और देखिए गिलास में इसने कहा कि मम्मी मेरे को तो गिलास में ही जमा दीजिए। एक को मैं कटोरी में जमा दूँगी क्योंकि मेरे को अगर खाना है तो मैं इसी से ले लूँगी। मुझे ज़्यादा खाना वाना आइसक्रीम वगैरह पसंद नहीं है। देखिए दोनों को मैंने डाल दिया है। और अब इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर आइस ना जमे, तो हमें करना क्या है, बिल्कुल देसी जुगाड़ बता रही हूँ आपको जो घर में पॉलीथीन होती है वो वाली इसमें पॉलीथीन ढक देना है। तो इससे आइसक्रीम, आपकी जो आइसक्रीम है बहुत अच्छी जमेगी और ऊपर से आइस जो इसके ऊपर जमती नहीं है। नहीं, अगर आप इसी तरीके से रख देंगे तो इसके ऊपर से जो फ्रीजर की जो
आइस होती है कि बर्फ़ होती है वो जम जाती है, तो उससे जो हमारी आइसक्रीम है वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी आप आइसक्रीम जमाएं तो इस बात का आपको ध्यान रखें। सुबह हो चुकी है, देखिए सुबह उठे हैं, सुबह का 7 बजे हुए हैं, क्योंकि इतनी सुबह आइसक्रीम नहीं खाई जाती है। तो देखिए मैंने निकाल लेनी है, देखिए निकाल कर मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी हमारी आइसक्रीम जमी हुई है। चलिए तो अब हम इसे ले चलते हैं अपनी रसोई में। भाई मैं तो खा लेती हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन बढ़िया जमी हुई है, क्योंकि ज़्यादा खाने से मेरे गले में दिक्कत होने लगती, तो मैं ज़्यादा ठंडा वगैरह नहीं खाती हूँ। तो अब आपको पता ही होगा मेरा बीपी भी डाउन हो जाता है ज़्यादा ठंडी वंडी चीज़ें खाने से। मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाती। इधर से देखिए हमारी जो बिल्ली है ना वो ताक लगाई बैठी है। मैंने आज खिचड़ी बनाई हुई है, क्योंकि आज कुछ नहीं बनाने वाले, आज खिचड़ी बनाई है। उधर से देखिए मट्ठा लिया है और मट्ठे में हमने जीरा वगैरह डाला, मुझे बहुत पसंद है। देखिए ठंडा ठंडा मट्ठा हो, और देखिए खिचड़ी के साथ मुझे दही सी खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा ज़्यादातर मैं खाती हूँ तो मट्ठे से ही बनाकर खाती हूँ। काला नमक और जीरा और पुदीना वगैरह डालकर खाइए तो आपको भी बहुत टेस्ट आने वाला है। आप भी खा सकते हैं खिचड़ी, देखिए मट्ठा भी पी सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आपके लिए भी है। उधर से देखिए शाम हो चुकी है। सारा दिन की बात, रात के 12 बजे से और शाम के 5 बजे तक मैं आपको रूटीन दिखा रही हूँ। आज देखिए मैं सारा दिन इतनी बिज़ी रहती हूँ कि पता नहीं चलता। देखिए जो सामान बाज़ार से मंगाया हुआ था वो मैं इसमें, क्योंकि दालें मंगा ली हैं, सभी दालें मैंने इसलिए मंगा कर रख लेती हूँ। कभी मिक्स दाल बना लेती हूँ, कभी ऐसे ही सिंगल बना लेती हूँ। तो ये सारी दालें मैंने आधी किलो मंगा ली हैं और इन्हें सब एक डब्बे में डाल लेते हैं, क्योंकि मंगाई तो ये मैंने परसों थी लेकिन समय ही नहीं मिल पाया, तो इन्हें डिब्बे में रिता लेते हैं। जो डिब्बे में आ जाएंगी वो डिब्बे में रख लेंगे, जो नहीं आएंगी कुछ फालतू भी हो जाता है सामान, उससे अलग रख लेंगे। देखिए ये मैंने सूजी मंगा रखी थी, क्योंकि सूजी का नाश्ता वगैरह बच्चे ज़्यादातर बना ही लेते हैं, तो सूजी ज़्यादा ही मंगा कर रखी थी। और देखिए उधर से बेसन मंगा लिया है। घर का काम करते करते सारा दिन बीत जाता है, समय नहीं पता चलती। एक तो कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो सर्दियों के कपड़े इधर उधर पड़े थे वो भी मैंने आज संगवा दिए, सारे रख दिए, सर्दियों के अलग गर्मियों के अलग। और देखिए उधर से आज इतना सारा काम हो गया था कि समझ में नहीं आया, सारे डिब्बों को भर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो भी डिब्बे हैं पहले तो इन्हें साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ जो फालतू सामान बच गए थे, देखिए जैसे कि ये चाय की पत्ती है ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। चलिए तो आज तक